नहीं, काम अच्छे हो रहे हैं, हम रोड पे खड़े हैं, काम अच्छा हो रहा है, और क्या चाहिए। बहुत तरक्की हुई है, आमदनी इतनी हो गई है कि बकरियां डॉलर खा रही हैं हमारे यहाँ। युवाओं के लिए हताशा का माहौल बन गया है। उस हताशा के माहौल में जब देखा मोदी जी ने कि ये सब लोग मेरे खिलाफ जा रहे हैं, तो वो धर्म को उठा के लिया है। मोदी जी इस देश के अंदर दंगा कराना चाहते हैं, देश का बंटा ढार करना चाहते हैं। 2 बार का टेन्योर खत्म हो गया, अगली लोकसभा का शंखनाद हो चुका है। वो वायदे नारे कहाँ चले गए, मुझे बताए वो सरकार। एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो उनकी शब्दावली है, चुनाव का स्तर इतने नीचे पे लाके कर दिया है। ये मंगलसूत्र हिंदू मुस्लिम बांटना, इस प्रधानमंत्री को आप कह रहे हैं कि हम 21वीं सदी में दुनिया के G20 का नेतृत्व कर रहे हैं, बड़े बड़े क्या अमेरिका के अंदर क्या इस तरीके की जातीय समीकरणों पे वहाँ विकास की बात होती है? एजुकेशन की कहाँ करते हैं, रोजगार देने की कहाँ बात करते हैं? टोटल ब्रांडिंग इवेंट मैनेजर का जो काम होता है वो करते हैं। जब मोदी जी को ये नजर आने लगा कि अब मेरी हार निश्चित होने लगी, तो उन्होंने जो है एक नाटक के रूप में एक परिवर्तन लाए। जिस तरीके से नाटक का परिवर्तन होता है, क्लाइमेक्स आता है, अब वो अपने क्लाइमेक्स पे आए हैं, गंदी राजनीति के क्लाइमेक्स पे। 2 करोड़ रोजगार की बात थी, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला। अब महंगाई कम नहीं हुई, पेट्रोल डीजल का पैसा कम नहीं हुआ, काला धन नहीं आया, और जनता पर जितने टैक्स लायबल हो गए उतने शायद टैक्स मैंने कांग्रेस के राज में भी नहीं देखे। जीएसटी कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ। मेरी जीएसटी गई मैन्युफैक्चरर के पास, उसने सरकार को अपना टैक्स जमा करा दिया, उसने वापस रिफंड ले लिया। मुझे क्या मिला? कितना पैसा लगता है इंजीनियरिंग करने में बच्चे को, और उसको क्या मिलता है? उसको सरकारी जॉब नहीं मिलती। रेलवे को सब प्राइवेटेशन कर दिया, सारी चीज प्राइवेटेशन में हो गई है। अब बताओ, अडानी अंबानी को सारा इन्होंने कुछ दे दिया है, सबको मालूम हो गया है। अब ये बताइए आप कि जब इतना कुछ हो गया है, फिर भी आप गारंटी पे गारंटी देते जाओगे, तो उस गारंटी की क्या वो है? पब्लिक को रोटी चाहिए, रोटी नहीं है आज के डेट में, काम नहीं है लोगों के पास, व्यापार कम हुआ है। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी आए थे जब भी कम हुआ था, आज भी कम है। दालें बढ़ गई, चीनी बढ़ गई, राशन बढ़ गया, रिफाइंड बढ़ गया। 2014 में आप बताओ पेट्रोल कितने रेट का था, गैस का सिलेंडर कितने रेट का था? 65 रुपए का डीजल आता था, 450 का सिलेंडर आता था, अब कितने का आ रहा बताओ? कांग्रेस का घोषणा पत्र उठा के देख लो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मोदी जी का थिंक टैंक कभी ऐसा घोषणा पत्र बना भी नहीं सकता। उनके दिमाग में ही नहीं है वो बातें जो हिंदुस्तान के लिए कांग्रेस करना चाहती है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी अडानी का नाम नहीं ले सका, इतना डंका बज रहा है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री अगर कोई है, उस चीज का डंगा विदेशों में भी बज रहा है। रेपिस्टों का समर्थन करने वाला प्रधानमंत्री नहीं देखा। देश के प्रधानमंत्री 2014 में जब आए थे देश की राजनीति करने, उन्होंने विकास की बात की थी, महंगाई की बात की थी, बेरोजगारी की बात की थी। अब वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। देश का चुनाव कैसे देख रहे हैं? देश का चुनाव इस वक्त दोराहे पे खड़ा है। जनता समझ चुकी है कि मोदी के पास कुछ नहीं है। जितने नारे उसने दिए थे, जितने वादे उसने किए थे, वो सब खोखले निकले। जो भी उन्होंने विकास का एजेंडा दिया था, कोई विकास नहीं हुआ। जो उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की थी, कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, कोई रोजगार नहीं मिला। विदेश से काला धन लाने की बात हुई थी, वो नहीं आई। किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई थी, वो नहीं आई। आर्मी वालों के लिए 1 पेंशन 1 रैंक की बात आई थी, उसमें भी इन्होंने ढकोसला कर दिया कि हमने दे दिया, जो उनको आज तक नहीं मिली। वो आज भी जो है जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं फौजी लोग। उसके अलावा ये शुरू कर दिया इन्होंने कि अग्निवीर योजना निकाल दी। तो हमारा युवा कहाँ जाएगा? युवाओं के लिए हताशा का माहौल बन गया है। उस हताशा के माहौल में जब देखा मोदी जी ने कि ये सब लोग मेरे खिलाफ जा रहे हैं, तो वो धर्म को उठा के लिया है। आपने पिछले कर्नाटक के चुनाव में भी देखा था, हनुमान जी करेंगे, हनुमान बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय, मोदी जी का नारा था। ये चुनाव आयोग सो गया था क्या? मृत प्राय चुनाव आयोग कुछ नहीं करता। धर्म की बात करते हैं, राम के नाम पर वोट मांगते हैं, चुनाव आयोग नहीं बोलता। तो जो मुसलमान कर रहे हैं, मोदी जी राजस्थान की सभा में गए, चुनाव आयोग को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग कहता है अपने आप को कि मैं निष्पक्ष हूं, लेकिन कार्रवाई कर नहीं रहा है। देश में कैसा माहौल हो रहा है? मोदी जी इस देश को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं? मोदी जी इस देश के अंदर दंगा कराना चाहते हैं, देश का बंटा ढार करना चाहते हैं। 1 मैन शो है। किसी पार्टी के आदमी का आप उनके साथ फोटो नहीं देखोगे। पहले फोटो में 4-5 जो पार्टी के प्रमुख लोग होते थे, उनके फोटो छपते थे इश्तेहार वगैरह में। आज स्थिति ये है, अकेले मोदी जी का जो है फोटो होता है, अकेले मोदी जी का फोटो होता है, किसी को अपने साथ नहीं आने देते। बहुत सारे फंक्शंस में हमने देखा, जैसे ये भाई आ गया तो इनको पीछे कर दिया, पीछे हट जाओ। हमने राजनाथ को देखा ऐसे पकड़ के ऐसे खींचते हुए, इधर चले जाओ।
यहाँ से उधर चले जाओ, अपने आसपास नहीं खड़े होने देते। अकेले दम हर जगह चल रहे हैं, इसीलिए वो 400 पार का नारा भी दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। बहुत काम कर दिया इसलिए अब की बार 400 को बताएं ना, उस काम पर वोट मांगे जनता से कि भाई हमने ये बना दिया, हमने ये कर दिया, इस पर हमें वोट दीजिए। हमने डोकलाम से हमने उनको हटा दिया, भगा दिया, ये बताएं लोगों को। कह रहे हैं कि वहाँ तो ना कोई घुसा है, ना घुसाएगा, ना आएगा। वहाँ के लोग रोज कह रहे हैं कि वो घुस गया। स्थानीय लोगों का रोज अखबारों में आ रहा है कि भाई वो अंदर घुस गए हैं। महंगाई बेरोजगारी की बात मोदी जी करते थे। 2014 में 400 रुपए का सिलेंडर था, 2024 में खड़े हैं 900 रुपए का सिलेंडर है। महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, महिला असुरक्षित है, फिर भी 400 पार कैसे आएगी? 400 पार तो आनी नहीं है, उनका नारा है 400 पार का, जुमला है। जैसे और जुमले थे कि 15-15 लाख सबकी जेब में आ जाएंगे, उन्होंने बाद में कह दिया जुमला था। नोटबंदी कर दी, बोले काला धन आएगा। काला धन आएगा, काला धन नहीं आया। सब 15 लाख आपका, हमारा नहीं आया। जब बल्कि जिनके पास काला धन था उन्होंने व्हाइट करा लिया अपना, उसे चेंज करा करके, क्योंकि जितने नोट बाजार में थे सारे वापस आ गए, तो कोई बचा ही नहीं। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार हैट्रिक लगाने की बारी है, अभी टेलर है, पिक्चर बाकी है। देखिए, ख्वाब देखने में तो किसी का कुछ जाता नहीं। मैं भी सोच सकता हूँ देश का प्रधानमंत्री बन जाऊँ, बन तो नहीं सकता। ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब देखने में क्या जाता है? ख्वाब देखने में जाता क्या? 400 सीटें जो मोदी जी कह रहे हैं, 400 पार, मेरे ख्याल से 550 पौने 600 सीटें हैं लोकसभा की। यहाँ पे हो सकता है पौने 600 में से 1000 सीटें भी आ जाए मोदी जी की। पता नहीं कौन से कमरे में अपनी वो मशीनें बना रहे हैं। मोदी जी 2013-14 में बोलते थे कि हमारे देश के लोग तो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे देशों में भी ना लोग, मोदी जी बोलते थे पढ़े लिखे देशों में लोग मोहर लगाते हैं, ठप्पा मारते हैं तो वोट देते हैं। अब कहाँ गया वो ठप्पे वाला मोहर? पूछो मोदी जी से, देख लो मोदी जी का इंटरव्यू अभी दिखा दूंगा इस मोबाइल में। 2013-14 में बोलते थे कि ठप्पा लगाओ और वोट डालो। अब कहाँ गया ठप्पा उनका? अब तो मशीनें हटा के नहीं दे रहे वो। कराना बैलेट पेपर से चुनाव, तो ठप्पा ईवीएम में लगेगा, बटन देवेगी। हाँ तो वो उनके कमरे में बनी है मशीनें, वो उनके वो तो 600 में से 1000 सीटें ले आएंगे वो तो। हाँ, काम नहीं हुआ ठीक। आप बताइए क्या काम हुआ है? क्या काम हुआ है? किसी से पूछो, एक काम बताए कोई, एक काम बताए, एक काम। 10 काम नहीं, एक काम बताया क्या हुआ? मोदी जी ने कहा था महंगाई खत्म करेंगे, हाँ हो गई। 450 से 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया, दालें बढ़ गई, चीनी बढ़ गई, राशन बढ़ गया, रिफाइंड बढ़ गया, सब हो गई। विपक्षियों से डरते हैं मोदी जी? डर ही रहे हैं, और क्या हो रहा है? ये डर ही रहे हैं, और अब की बार पता लग जाएगा। अब पता लग जाएगा, जितनी भी चापलूसी मीडिया है उन्हें भी पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। जी कह रहे देश में एक अकेला सब पर भारी है। अजी हाँ, भारी है, भारी। वो मोदी जी, वो राजनाथ सिंह पे भारी है, वो वेंकैया नायडू पे भारी है, मुरली मनोहर जोशी पे भारी है, वो आडवाणी पे भारी है, घर में जाके भारत रत्न दिया है उसको। अपनों पे भारी है वो, और किसी पे भारी नहीं है, वो अपनों पे भारी है। अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो से मुस्लिम लीग की छाप आ रही है। अब कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा है महंगाई दूर करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षित। भी दूर थी। 2014 में आप बताओ पेट्रोल कितने रेट का था, गैस का सिलेंडर कितने रेट का था, आप बताओ ना कितने का था? 65 रुपए का डीजल आता था, 450 का सिलेंडर आता था। अब कितने का आ रहा बताओ? 100 रुपए अभी कम करें, क्यों चुनाव आ गया, 100 रुपए सिलेंडर पे कम कर दिए। कह रहे कि विकास का डंका दुनिया में बज रहा है। मोदी कौन सा विकास हो रहा है? हमारा पैसा विदेशों में जा रहा है क्या? हमारा पैसा विदेशों में जा रहा है, ये विकास हो रहा है? कोई विकास नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कोई विकास नहीं हो रहा, कोई विकास नहीं हो रहा। मोदी जी बस उनको पता है राम धर्म पे मोदी सलमान, कोई नहीं आ रहे मोदी जी, कहीं मोदी जी नहीं आ रहे। ये चापलूसी मीडिया ला रही है मोदी को बस बोल बोल के, बाकी कोई मोदी जी नहीं आ रहे। लेकिन ये बताइए, मोदी जी जब 14 में आए थे बोले थे मैं तो चाय बेचने वाला हूँ, गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों के लिए। वो तो 35 साल भिक्षा मांग के भी खाई। उन्होंने कहा मैं तो बंगाल में बचपन में बंगाल की मेट्रो में घुमा हूँ। मोदी जी पैदा हुए कब पैदा हुए मोदी जी? क्या 4 साल के घूम रहे? 18 साल के थे तो बच्चे थे वो। 84 में चालू हुई मेट्रो, 83-84 में। वो हेलीकॉप्टर से बाई रोड आ सकते हैं, तो कहते हैं ना मोदी है तो सब मुमकिन है। बस वही चीज है, तो 400 मुमकिन है। नहीं 400 क्या, वो 500 भी आ जाएगी। ईवीएम उनका है, और क्या काम नहीं हो रहा? नहीं, काम अच्छे हो रहे हैं। हम रोड पे खड़े हैं, काम अच्छा हो रहा है, और क्या चाहिए? मोदी जी ने कहा था कि देश की तरक्की हो जाएगी, आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। भाई साहब बहुत तरक्की हुई है, बहुत तरक्की हुई है। आमदनी इतनी हो गई है कि बकरियां डॉलर खा रही हैं हमारे यहाँ, और क्या इतनी आमदनी होगी इस समय। घर में जो बकरी बंधी है वो अब घास निकाल रही, डॉलर खा रही हैं।
इतना कमावा दिया उन्होंने, डंका बज रहा है विदेशों में। बहुत बज रहा डंका, पूछो मत। मैं बताता हूँ आपको कहाँ का डंका बज रहा है। बहुत बज रहा है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी अडानी का नाम नहीं ले सका, इतना डंका बज रहा है। और क्या चाहिए? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री अगर कोई है, उस चीज का डंका विदेशों में भी बज रहा है। विदेश के लोग भी कह रहे हैं कि मैंने आज तक इतना झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा। रेपिस्टों का समर्थन करने वाला प्रधानमंत्री नहीं देखा। आज मैं कहता हूँ हाथरस के अंदर जो कांड हुआ, उन्नाव के अंदर कांड हुआ, जम्मू के अंदर जो कांड हुआ, किसी भी रेपिस्ट को लिए बता दो मेरे को, किसी प्रधानमंत्री ने क्या लिया? बिल्किस बानो के रेपिस्टों को माला डाली गई। ये हिंदुस्तान है क्या है? ये सारा माल गुजरात को बेचा जा रहा है। क्या मिल रहा है बाकी हिंदुस्तान को? बताइए आप मेरे को, किस चीज के लिए सब प्रधानमंत्री का समर्थन करें? अरे मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मेरा मजहब मुझे नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हम यहाँ मिलजुल के चांदनी चौक में रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ। जी आजकल अभी परसों उन्होंने एक भाषण दिया, चांदनी चौक के मुद्दों पे भी आऊंगा, लेकिन परसों उन्होंने एक कल ही भाषण दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में लिखा है कि देश के लोगों की संपत्ति ली जाएगी और बाकी लोगों को बांट दी जाएगी, महिलाओं के मंगलसूत्र तक कांग्रेस नहीं छोड़ेगी, ऐसा लिखा है क्या घोषणा पत्र में? मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप कांग्रेस का घोषणा पत्र उठा के देख लो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मोदी जी का थिंक टैंक कभी ऐसा घोषणा पत्र बना भी नहीं सकता। उनके दिमाग में ही नहीं है वो बातें जो हिंदुस्तान के लिए कांग्रेस करना चाहती है। अरे हमने देश को, हमारी पार्टी ने आजाद कराया था, तो दर्द किसको होगा बताइए आप मुझे। पार्टी ने आजाद करा है, मोदी जी नया भारत बना रहे हैं। अजी काय का नया भारत बनाना है? वो बर्बाद कर रहा है हिंदुस्तान को, बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। हैप्पी इंडेक्स 126वें नंबर पे, हंगर इंडेक्स। ये ऐतिहासिक हेरिटेज बिल्डिंग है। अभी G20 हुआ तो ये बिल्डिंग बनी है, इसके ऊपर सिर्फ लीपा पोती हो गई। ये स्ट्रक्चर 100 साल से पुराना है। भारत का इतिहास 100 सदियों पुराना है। आजादी से पहले कि 70 साल में इस देश में नहीं हुआ, 10 साल में जो कुछ भी हुआ वो हो पाया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। झूठे जुमले की सरकार है, कुछ भी कह सकती है। कह रहे 70 साल में सिर्फ देश को लूटा गया। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। उनकी पार्टी ने लूटा, उनकी पार्टी ने लूटा। चंदा दो और धंधा लो, ये तो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट तक मसला। इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या? ये राहुल गांधी कह रहे इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट है। बिल्कुल साबित होगा। आज तक ये बोफर्स के खिलाफ चिल्लाते थे। राजीव गांधी के समय जब बोफर्स तोपें हुई, कारगिल का युद्ध, वाजपेयी की सरकार में उन बोफर्स की तोपों ने जिताया। 100 करोड़ का आयोग बना, लेकिन आज तक बोफर्स के अंदर कभी एक चीज भी प्रूव नहीं हुई और राजीव गांधी पे ये इल्जाम लगाते रहे। नहीं, मोदी जी अभी भी नेहरू पे इल्जाम लगाते हैं, देश में कुछ भी नहीं हो रहा, जिम्मेदार नेहरू है। वो कह सकते हैं, वो कह सकते हैं, उनके मुंह पे आप ताला नहीं लगा सकते। और उनके पीछे पीछे उनकी पूरी कैबिनेट कहते हैं। जब 2014 में जीत के आए थे पहली बार, तो देश के गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह। तो जो उनका पहला स्टेटमेंट मैंने सुना था 1993 के बॉम्बे के जो दंगे हुए थे, और जितने लोग, उसके गुनाहगार को हम खींच के लेके आएंगे। अब तो आज 2 बार का टेन्यूअर खत्म हो गया, अगली लोकसभा का शंखनाद हो चुका है। वो वायदे नारे कहाँ चले गए? मुझे बताए वो सरकार। मोदी जी कहते थे घुस के मारेंगे, 56 इंच का सीना है, मारते हुए सर आपने कभी नाप के देखा है 56 इंच का सीना है? भैया नाप के देखा है किसी ने? ये गरीब आदमी है। आप तो राष्ट्रीय मुद्दे की बात कर रहे हैं। ये चांदनी चौकी राष्ट्रीय है, ये धार्मिक सामाजिक केंद्र है। आजादी का झंडा इसी लाल किले से पंडित नेहरू ने पहली बार लहराया था। मोदी जी भी लाल किले पे आते हैं, लोग कहते हैं लाल किले से झूठ बोल के चले जाते हैं। सही बोल? देखिए, उस दिन देश का प्रधानमंत्री के रूप में बोलते, मैं उस दिन की बात नहीं करूंगा, 15 अगस्त की बात नहीं करूंगा, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो उनकी शब्दावली है, चुनाव का स्तर इतने नीचे पे लाके कर दिया है। ये मंगलसूत्र हिंदू मुस्लिम बांटना, इस प्रधानमंत्री को आप कह रहे हैं कि हम 21वीं सदी में दुनिया के G20 का नेतृत्व कर रहे हैं। बड़े बड़े क्या अमेरिका के अंदर क्या इस तरीके की जातीय समीकरणों पे वहाँ विकास की बात होती है? कि एक विकास की बात कहाँ करते हैं? एकदम, लेकिन एजुकेशन की कहाँ करते हैं? रोजगार देने की कहाँ बात करते हैं? मुझे ये बताइए। बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे। हाँ भैया, रोजगार है क्या? रोजगार है क्या? मोदी जी हाथ उठाते, भैया रोजगार है क्या? रोजगार है क्या भैया? रोजगार है क्या भैया? आपके सामने ये आम जनता, मैं नहीं कह रहा, आम जनता बोलती है रोजगार नहीं मिल रहा भैया। लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता जनार्दन होती है, उसकी आवाज आपके मिल रही है। उन्होंने कहा था लोगों की आय दोगुनी कर देंगे। सर लोगों की आय दुगनी हुई भैया,
एक बात बताओ तो, कांग्रेस था तो सरकार को रोजगार था, मुझे ये बात ये जनता बोल रही। कांग्रेस किसकी बात करती थी? कांग्रेस गरीबों की बात करती थी, दलितों की बात करती थी, शोषित की बात करती थी। आप एक बात अंकल को पूछ लो, रोजगार कांग्रेस गरीबों की बात करती है, दलित की बात करती है, किसान की बात करती है। ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लेके आया? हरित क्रांति कौन लाया? व्हाइट रेवोल्यूशन कौन लेके आया? आपको याद है इंदिरा गांधी का, देश की प्रधानमंत्री का, जब अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन था, वो उठ के चले गए थे। एक दिन निकाल दिया था निक्सन ने मिलने से, तो इंदिरा गांधी बिना मिले निक्सन से आई और यहाँ पे हरित क्रांति का नारा दिया। पूरे पंजाब में, पूरे हरियाणा में, और आज भी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अनाज हिंदुस्तान की धरती पैदा। किसानों की आय दोगुनी होने की बात की थी मोदी जी। हाँ की थी, यूपी के सीएम ने भी कही थी, कहाँ हुई? किसान तो सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है क्या? सर जुमलेबाजी करता है ना, जुमलेबाजी करता है। भैया अरविंद की बात मत कर, एक मिनट। अरे मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ मुद्दे की सवाल पूछो बीच में, शांति। मैं जुमले अभी विद इश्यूज टॉक करो, मुद्दा चेंज हो जाता है। तो की बात क्यों नहीं करते मोदी जी? मुद्दे की कहाँ बात करते हैं? इधर उधर की बात करते, भटकाते हैं। 14 में करते, 14 में भटकाते हैं, 14 में करते। बस एक बार किया था, लोगों ने विश्वास कर लिया था उस समय बस, लेकिन उसके बाद देश का विकास ही नहीं हुआ है, रुक गया है। टोटल ब्रांडिंग, इवेंट मैनेजर का जो काम होता है वो करते हैं। ब्रांडिंग है मोदी जी की और कुछ असलियत कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रांडिंग और मीडिया का प्रचार है। सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो बड़े बड़े एंकर जो मोदी के खिलाफ सच्चाई बोलते थे, उन सबको कंपनियों के मालिकों के द्वारा हटा दिया गया। इसमें आ जाते हैं रविश कुमार, प्रसून वाजपेयी, ऐसे कई बढ़िया ईमानदार जो पत्रकारिता करते वो सब हटा दिए गए। एक कांग्रेस का नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। भारतीय जनता पार्टी के एक भी भक्त से आप ये नारा बोल के दिखवा दीजिए, अगर पार्टी उसको बाहर ना कर दे तो। और ये मेरे मुस्लिम भाई खड़े हैं, भाई साहब एक मिनट आप, भाई साहब एक मिनट इनको बुलाओ। ये मेरे मुस्लिम भाई खड़े हैं, मैं इनको गले लगाने को तैयार हूँ, मैं हिंदू भाई हूँ। कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी कभी किसी हिंदू मुस्लिम नारा नहीं देगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये कांग्रेस का नारा है। और दूसरी बात ये, कांग्रेस कहती है कि हिंदुस्तान की जनता एक है, चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे मुस्लिम है, चाहे ईसाई है, हिंदुस्तान की जनता एक है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आया। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि वो अरबपतियों ने दिया, पहले चंदा दिया नहीं। ईडी सीबीआई कंपनियों पे छापा मारती है, छापा मारने के बाद वो कंपनियां बीजेपी को बड़ा बड़ा चंदा देती है, फंड देती हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? मैं उनसे भी पहले की एक बात कह देता हूँ आपको। आपको याद होगा चांदनी चौक के एक सांसद थे हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको हटाया गया। उनकी जगह गुजरात का एक आदमी मनसुख वाडिया लाया गया, जिसने सारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों से जिसने सबसे चंदा लिया है। आपको किसी को नहीं पता होगा, 60 करोड़ रुपए चंदा पूना वाला की कंपनी से लिया गया, जिसने वो जो बनाए थे वैक्सीन बनाई थी। 60 करोड़ रुपए चंदा दिया गया। भाई क्यों दिया? मैं पूछता हूँ पूना वाला के। धंधा तो बिल्कुल 100%। और एक बात समझ लीजिए, कोई हिंदू खतरे में नहीं है, ना कोई मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है। इनकी सत्ता खतरे में है, इनकी सत्ता खतरे में है। इस वजह से हिंदू मुस्लिम कुछ भी करके, कोई भी करके लड़ाइयाँ करवा के, विपक्ष कह रहा है कि संविधान को बचाने का चुनाव है। ये वाकई में संविधान को खतरा नहीं है। अरे मैं कहता हूँ 100 करोड़ हिंदुओं को 100 करोड़ हिंदुओं को 20 करोड़ मुसलमानों से डराया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। हिंदू मुस्लिम ने मुद्दे पे बात करी। ये बताइए, अभी पहले चरण का जब तक चुनाव नहीं हुआ, मोदी जी तब कहते थे कि विदेशों में डंका बज रहा है, हमने बहुत विकास कर दिया। पहले चरण की वोटिंग होने के बाद मोदी जी हिंदू मुसलमान आन गए, उनके मुद्दे बदल गए। कैसे देखते हैं आप इसे? जब मोदी जी को ये नजर आने लगा कि अब मेरी हार निश्चित होने लगी, तो उन्होंने जो है एक नाटक के रूप में एक परिवर्तन लाए। जिस तरीके से नाटक का परिवर्तन होता है, क्लाइमेक्स आता है, अब वो अपने क्लाइमेक्स पे आए हैं, गंदी राजनीति के क्लाइमेक्स पे, जो तुष्टीकरण की राजनीति से वो उसको जो है बनाना चाहते हैं कि मेरा जो है नाटक सफल हो जाए। गंदी राजनीति करी बिल्कुल, बीजेपी बिल्कुल गंदी राजनीति करती है। आप बताइए, अब हम यहाँ खड़े हैं, इतने लोग खड़े हैं, यहाँ मुसलमान भी खड़ा है, हिंदू भी खड़ा है, सिख भी खड़ा है, गरीब भी खड़ा है, अमीर भी खड़ा है, हमारे आपस में क्या झगड़ा है यहाँ पे? बताइए आप।
बताइए 14 में मोदी जी ने जो वादे किए थे पूरे हुए आप लोगों के? अभी तो एक भी वादा कोई पूरा नहीं हुआ, एक भी वादा नहीं कोई पूरा हुआ। बोले थे महंगाई खत्म करेंगे। देखिए सुनिए मेरी बात, महंगाई खत्म करने की बात तो छोड़िए, महंगाई तो इतनी कर दी कि खत्म करने की तो बात छोड़िए, महंगाई इतनी कर दी कि हम तो उसके बारे में सोच भी नहीं पा रहे कि डंका बज रहा है विदेशों में। डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। जब तो जो है उसकी गिरफ्तारी पर जो है वहाँ से हस्तक्षेप हुआ, आपकी केजरीवाल की उस पर हस्तक्षेप हुआ, तो अगर डंका बज रहा होता तो कोई जरूरत थोड़ी हो सकती थी विदेशी ताकतों की। जो मोदी जी हिसाब किताब कर रहे हैं, आप तो वकील हैं, आप इस चीज को अच्छे से समझाइए। विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से ईडी सीबीआई का निशाना बनाया जा रहा है, चाहे जो भी हो, मोदी से सवाल करो जेल में डालो, ये क्या चल रहा है देश में? आपने इससे पहले ऐसा देखा? तानाशाही, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत साल लंबे समय तक जो है ये विपक्ष में रहे हैं, कभी इनका कोई नेता जेल में नहीं डाला गया। तो ये जो है तानाशाही है, और एक डरा हुआ प्रधानमंत्री ही ऐसा कर सकता है। डरे हुए मेरे खिलाफ बोलेगा उसको अंदर डाल दूंगा। मोदी जी डरते हैं? डरते हैं, डरे हुए हैं। कैसे डरे हुए हैं कि मेरे खिलाफ बोलेंगे, जो जनता को जो है पता लगे कि मेरी पोल खुल जाएगी, मेरी पोल खुलते ही जो है मैं अंदर जाऊंगा। मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ रहे? नहीं, कोई मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मुद्दे पे चुनाव नहीं हो रहा है। मुद्दों पे चुनाव कहाँ हो रहा है? मुझे आप बताइए तो सही, कौन सा मुद्दे पे चुनाव हो रहा है? आप एक मुद्दा तो बताइए मुझे। देखिए 2 करोड़ रोजगार की बात थी, क्या हमें मिला? नहीं मिला। किसी भाई को मिला भाई रोजगार मिला? 2 करोड़ रोजगार मिले? किसी को नहीं मिला। सुनिए देखिए, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला, अब महंगाई कम नहीं हुई, पेट्रोल डीजल का पैसा कम नहीं हुआ, पेट्रोल काला धन नहीं आया, और जनता पर जितने टैक्स लायबल हो गए उतने शायद टैक्स मैंने कांग्रेस के राज में भी नहीं देखे। अरबपतियों की कमर तोड़ दी। अरबपति नहीं, उद्योगपतियों की कमर तोड़ दी। अरे साहब क्या बात कही है, पैसा कमा कौन रहा है? आप बताइए। अभी एक बात कही कि जी उद्योगपतियों की कमर तोड़ दी। उद्योगपति कौन है? माल बनाने वाला है। मैं कौन हूँ? मैं खरीदने वाला हूँ, लास्ट चेन का लास्ट हिस्सा हूँ, जिसको मुझे कंज्यूमर बोलते हैं। जीएसटी कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ। मेरी जीएसटी गई मैन्युफैक्चरर के पास, उसने सरकार को अपना टैक्स जमा करा दिया, उसने वापस रिफंड ले लिया। मुझे क्या मिला? उद्योगपतियों को कमर तोड़ी गई या उनको करोड़पति बनाया गया? मोदी जी कहते गरीबों के हाथ में पैसा आएगा। मेरे हाथ में तो भी एक पैसा आया। कैसे आ सकता है? कोई आया? कुछ भी नहीं आया। क्या आया? सिर्फ जुमले, सिर्फ एक जुमले। सुनिए, जुमले की सरकार है, और जुमलेबाज आदमी और बेईमान आदमी और जुमलेबाज आदमी कुछ भी कह सकता है। ईमानदार है मोदी जी। कौन कहता है? कौन कहता है? अगर होते तो अजीत पवार को कैसे अपनी उसमें करते? जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं जो अपोजिशन से आ गए हैं कांग्रेस से, अगर आप देखा जाए आज भी सरकार कांग्रेस की है। आप देख लो, आप कांग्रेसियों को देख लो, आप जो मोदी आए हैं, मोदी की जो सरकार में जितने भी मंत्री हैं, अभी भी हरियाणा के एक मिनिस्टर साहब फिर दोबारा कांग्रेस में आ गए, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। उनका बेटा हिसार से एमपी थे, वो फिर आ गए। वो क्यों आ गए? ये सारे अब अजीत पवार पे बड़ा कहते थे 70 करोड़ का गमन कर दिया, सब मैं जेल में डालूंगा, ये डालूंगा। आज उनकी वॉशिंग मशीन में, उनकी उसमें है। तो वो ये एक्चुअली सवाल क्या है? सवाल लोगों को सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। मामला अभी आजकल ऐसा हो गया, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू वाला सिस्टम चल रहा है। जो मोदी जी के लिए अच्छा वो उनका, जो चंदन के हम पानी, यही तुम चंदन के हम पानी, हम चंदन तो तुम पानी, ये चल रहा है। सवाल ये है कि आप ये देखिए कि मतलब जो बोलते हैं वो खरा नहीं उतरता। आप ये देख लीजिए, अगर उनकी लिस्ट बना ली जाए, एक पूरी बुकलेट हो जाएगी, पूरी बुकलेट बना लीजिए जो उन्होंने वायदे करे हैं, और एक भी वायदा अगर पूरा हो तो आप बताओ। मोदी की गारंटी चल रही है। आज आप ये बताइए, आप मुझे बताइए, जितने एम्स हैं, IIT एम्स जितने भी हैं, जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, कितना पैसा लगता है इंजीनियरिंग करने में बच्चे को? और उसको क्या मिलता है? उसको सरकारी जॉब नहीं मिलती। रेलवे को सब प्राइवेटेशन कर दिया, सारी चीज़ प्राइवेटेशन में हो गई है। अब बताओ, अडानी अंबानी को सारा इन्होंने कुछ दे दिया है, सबको मालूम हो गया है। अब ये बताइए आप कि जब इतना कुछ हो गया है, फिर भी आप गारंटी पे गारंटी देते जाओगे, तो उस गारंटी की क्या वो है? मुझे प्रमाणिकता कह रहे देश का विकास मोदी की गारंटी है और किसी गारंटी नहीं। कहने को तो देखो, प्रधानमंत्री है वो, यही उसने, प्रधानमंत्री ने क्या बोलना है? प्रधानमंत्री ने क्या बोलना है बताओ? आम जनता का क्या हो रहा है? आम जनता का भी तो बदलाव की। बिल्कुल बेकार चल रहा है, बिल्कुल बेकार चल रहा है। आम जनता मर रही है।
10 गिनाओ, 10 है नहीं, क्यों नहीं, मैं तो एक गिना रहा हूँ। इसका प्रत्यक्ष मैं बताता हूँ। ओ भाई, ओ सुनो, ओ भैया मेरे, ओ भाई, आप ये बताओ 15 साल में मोदी जी का राज, इन गरीब का क्या रिया, इनको क्या फायदा हुआ मोदी की सरकार में? मुझे क्या फायदा? राशन मिल रहा है 80 करोड़ लोग, कहाँ से मिल रहा है? 80 रुपए नहीं मिल रहा आम आदमी को रोज, कुछ भी नहीं दिया और जेब से ले लिया, कहाँ से आ गया? आपके अकाउंट में आया है? आपकी बार 400 अकाउंट में आया? आपकी बार 400 पार, आपके अकाउंट में 400? मेरे अकाउंट में कहाँ से आया? आपकी बार 400, आपके अकाउंट में आया? आपकी बार मेरी बात करो आप दो। आपका अकाउंट में, फिर मेरे अकाउंट में कैसे आ गया? इनके अकाउंट में कैसे आ गया? इनके अकाउंट में कहाँ से आ गया? एक काम नहीं, वादे मोदी जी ने अच्छा काम आज बिल्कुल भी नहीं करा। सर कैसा चल रहा है, माहौल कैसा है? भाई माहौल को छोड़ो, मैं तो कहूँगा सारे चोर सब मुसरे भाई, सीधी साफ सी बात है। और काम को देखो तो जरूरत पड़ती है, जैसे इंदिरा जी के टाइम पे वो कॉमनवेल्थ गेम हुई थी, नहीं शीला जी के टाइम पे एशियन गेम हुई थी, इंदिरा जी के टाइम पे जब काम होता है, नहीं तो कोई काम नहीं होता। मैं कहूँगा जी ने क्या, वो भाई साहब कह रहे हैं सड़कें बनी हैं, एयरपोर्ट बने हैं, वो एयरपोर्ट बने, सड़कों पे कितना काम है? काम, पब्लिक को रोटी चाहिए, रोटी नहीं है आज के डेट में, काम नहीं है लोगों के पास, नहीं काम नहीं है, व्यापार बाजार में व्यापार में काम नहीं है, सीधी साफ सी बात है। मोदी जी तो व्यापार बढ़ाने आए थे, व्यापार कम हुआ है। हाँ, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी आए थे जब भी कम हुआ था, आज भी कम है। लेकिन कह रहे उद्योगपतियों की सरकार है ये, तो इसमें व्यापार का ही काम हो रहा है। अरे उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपति वही है 4-6 उनके पास जो है बस, हाँ बाकी कोई नहीं है। गरीबों के लिए काम नहीं हो रहा। मैंने कहा था मैं गरीब का बच्चा हूँ, चाय बेचने वाला हूँ, प्रधानमंत्री बन गया हूँ, आपके लिए काम करूंगा। सर जी वो कहने को जो मर्जी कह दे, मैं कहने को तो मैं भी वादे कर दूंगा कहीं, पर काम नहीं करूंगा तो क्या फायदा उस चीज। 10 साल हो गए बीजेपी सरकार को, वादे पूरे हुए? वादे नहीं पूरे हुए, जो वादे आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं हो रहा, जनता के लिए नहीं हो रहा। जनता के लिए, जनता के लिए अब की बार 400 पार करा दो, अच्छा हो जाएगा। ये सर होएगा कि नहीं होगा क्या पता, पहले करके दिखाते थे, 10 साल रहे ना, 10 साल में करके दिखाते तो इतना कहना ही नहीं पड़ता कि 400 पार करा दो, अपने 400 के 450 पार हो जाता। देश बनाएगा एयरपोर्ट और माल चाटेंगे अडानी जी। भाई साहब देखिए, थम्बिंग मेजोरिटी अगर ली थी तो एक बार कांग्रेस ने ली थी 452 की, उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे मोदी जी गारंटी दें चाहे अन्यथा ना गारंटी दें। मोदी जी हार रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ की जनता थी, इनसे बातचीत की, तमाम लोगों से बातचीत की, मुद्दों पर बात हुई। इनका कहना है गरीबी बेरोजगारी के मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया है, जनता की नाराजगी है देश के प्रधानमंत्री से, और 400 पार का नारा नहीं, ये जुमला है और जुमले साकार नहीं होते हैं। और अब की बार जो मोदी जी दावा कर रहे हैं कि 400 पार जैसी कोई लहर नहीं है, जनता के बीच में सरकार के प्रति काफी नाराजगी है। और नाराजगी इस बात को लेकर है, जो 2 करोड़ रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, इन वादों पर देश के प्रधानमंत्री खरे नहीं उतरे हैं। इसको लेकर जनता ने अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर की है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में चुनाव में क्या होता है।